कि जब नारद जी ने श्राप दिया जय विजय को जी। तो उन्होंने स्वयं पूछा था कि गुरुदेव हम आपको पहचान नहीं सके, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि मुक्ति का मार्ग क्या है। इस राक्षस योनि में भेज तो रहे हो तो हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा बेटा दो रास्ते होंगे, या तो तप या सत्वता। तो उन्होंने कहा छोटा रास्ता कौन सा है कि चतुरता। छोटा रास्ता चतुरता। मनुष्य की आत्मा अमर है। अच्छा जी। लाखों जन्म हम ले चुके हैं और लाखों और भी लेंगे। तो जितने पूर्व जन्म में उसने अच्छे काम किए हैं, थोड़े थोड़े जाने में अनजाने में, वो उसको इस जन्म में पूरे दे दिए गया, वो सारे सुख उसको दिए गया। लेकिन ये सुख भोगने के बाद उसके जीवन का अंत होगा, फिर अंधकार होगा ना। एक बात सोचिए, जिसको 10 सिरों में सोता कैसे होगा। मतलब वो एक वर्चुअल रूप था। वर्चुअल रूप था। सिर तो उनका फिजिकली एक ही था, लेकिन जो अपने काम क्रोध मोह माया जो आपने गिनवाया, वो 5 उसके गुण थे। जब अंतिम समय में लक्ष्मण जी से उनसे ज्ञान ले रहे थे रावण से, तो बोले कि लंकेश आप इतने शक्तिशाली थे, विद्वान थे, वियोग थे, फिर आपकी हार कैसे हो गई, इतना बताइए। बोले कि तुम राम के साथ हो ना। हाँ, मेरा भाई तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं है। भारतवर्ष हमेशा से देवी देवताओं और ऋषियों की धरती रहा है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बहुत पूजा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। हमने रावण का कभी वर्णन जब भी सुना है तो उन्हें महाज्ञानी के रूप में तो देखा है, लेकिन क्या हम उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं? ये वो मंदिर है जहाँ पर रावण ने शिव की भक्ति की थी। यहाँ पर जो हम चित्रण देख रहे हैं, ये रावण की वंशावली है। बिसरख रावण की जन्मभूमि है, जहाँ पर रावण का जन्म हुआ। हम रावण को ना 10 सिर के साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन क्या उनके अपने सचमुच के वो 10 सिर थे? लेकिन नहीं, 10 सिर का मतलब था 10 वर्चुअल, मतलब 5 गुण और 5 अवगुण को दर्शाता है। आज हमारी मुलाकात विनय जी भारद्वाज से हुई है, जिन्होंने बहुत ज्यादा गहरी, जिनसे हमने बातचीत की है धर्म के बारे में, रावण के बारे में, रावण के गुण अवगुण के बारे में। तो ये पूरा पॉडकास्ट देखिए और अपना जो कमेंट है वो फीडबैक सेक्शन में प्लीज दीजिए। नमस्कार विनय भारद्वाज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल के शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में। और हमें ये बहुत आश्चर्य हुआ कि जहाँ सारे देश में राम की और बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ पर रावण की भी पूजा की जा रही है किसी एक स्थान पर। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिसरख में रावण की पूजा कैसे शुरू हुई? देखिए, रावण को अगर अध्ययन करके देखा जाए जी, तो रावण एक अवतार था। रावण कोई मनुष्य नहीं था। अच्छा जी हाँ, अगर उसकी वंशावली को उठा कर देखा जाए जी, तो रावण केवल त्रेता में ही नहीं हुआ, उससे पहले भी था। जैसे भगवान जब प्रलय हुई है तो भगवान शिव ये नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो इनके कान से मैल निकला। मैल निकल, उससे 2 पैदा हुए थे, जिसका नाम था मधु और कैटब। अच्छा जी, जो माता आदि शक्ति ने उनका वध किया। उसके बाद उनका जन्म हुआ जाकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अच्छा जी, तो हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह रूप धारण करके अंत किया, जी, और हिरण्याक्ष को 12 अवतार, अच्छा शुक्र अवतार जिसको बोलते हैं, जी, 12 शुक्र को भी बोलते हैं, शुक्र अवतार करके इनको दंडित किया। अच्छा जी, पुनः इनको ईश्वर का मिलन हो जाने के कारण ये पुनः देवता हो गए। अच्छा तो ये भगवान शिव के गढ़ बने, जय और विजय। अच्छा, वही दोनों चले आ रहे हैं, जय और विजय। लेकिन नारद मोह में नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। किस वजह से? ऐसा था, इन्होंने नारद जी को भगवान नारायण ने बानर का रूप दे दिया था। अच्छा, तो इन्होंने उस रूप को देख कर के हंस दिया था। ओके।
तो नारद जी बोले कि जाओ राक्षस बन जाओ। क्या राक्षस तेरे हंस रहे हो? तो इनका अवतार हुआ जाकर के तुम्हारा रावण और मेघनाथ के रूप में। कुंभकर्ण नहीं था, अच्छा। रावण और मेघनाथ। उसके पश्चात त्रेता में राम ने उनका वध किया। जी। वध करने के बाद ये द्वापर में भी पैदा हुए, जो कंस और शिशुपाल के रूप में थे। ओके। कंस और शिशुपाल के रूप में थे। अब कलयुग में किस रूप में पैदा होंगे? कली। कली के राम होंगे। अब कहाँ होंगे ये तो अभी कोई निश्चित नहीं है। जो भी होगा अब तो कलयुग के अंत में मालूम पड़ जाएगा। कलयुग बहुत डर जैसा माहौल है कलयुग को लेके। वैसे तो कलयुग बहुत समय पहले से शायद शुरू हो चुका है, प्रथम चरण, ऐसा किसी पंडित जी ने। देखो, अगर कलयुग का अगर गणित लगाना है जी। तो हम आज भी भ्रमित हैं। अभी राम सेतु का टेस्टिंग हुआ तो जिसका बताया कि 8000 वर्ष पुराना है। तो इसका मतलब 8000 वर्ष पहले त्रेता था। जब 8000 वर्ष में हमारे 3 युग निकल सकते हैं तो कलयुग 4,32,000 का कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात। तो इसका फर्क क्या है कि आज जो तुम्हारे संवत, सन, ईस्वी, शताब्दी, तिथि, वार, पक्ष या नक्षत्र, इनकी खोज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से हुई है। जी। क्योंकि आज भी संवत को विक्रमी संवत बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। और विक्रमादित्य का जन्म कलयुग में हुआ। तो इससे पहले किससे जानते थे? एक था माया कैलेंडर, जिससे जाना जाता था। तो माया कैलेंडर में जो लैंग्वेज दिया है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इसलिए आज रियल उसका गणित निकालना एक बड़ा कठिन बात है। ये हमारी एक मात्र कल्पना है, लाखों वर्ष। ये हमारी मात्र एक कल्पना है, जिसको कह देते कि लाखों वर्ष। लेकिन ये कोई रियल गणित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखते रहते हैं तो बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर बैठते हैं और वो अपनी उन्होंने कैलकुलेशन निकाल ली है। हम इस बात से सहमत नहीं है। वर्ष एक प्रकार का नहीं होता है। पल वर्ष, प्रकाश वर्ष और जो विक्रमी वर्ष, हाँ, विक्रमी संवत जिसको बोलते और इसके बाद एक ब्रह्मा का वर्ष होता है जो एक युग को बदलता है। वो एक वर्ष में गिना जाता है। तो ये जो गणित लगाए तो कौन सा वर्ष का गणित लगाए ये तो किसी को मालूम है क्या? हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अपना गणित कैसे लगा रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो रावण का जन्म हुआ और उनका राम के द्वारा वध किया जाना, ये सब लिखा हुआ था पहले से, उन्होंने जानबूझ के भूल की। देखिए, ऐसा है? भूल नहीं की। अब इसकी कथा हम आपको बताते, कारण क्या था। जी। कि जब नारद जी ने श्राप दिया जय विजय को, जी। तो उन्होंने स्वयं पूछा था कि गुरुदेव हम आपको पहचान नहीं सके, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि मुक्ति का मार्ग क्या है? इस राक्षस योनि में भेज तो रहे हो, तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा बेटा 2 रास्ते होंगे, या तो तप या शत्रुता। तो उन्होंने कहा छोटा रास्ता कौन सा है? कि शत्रुता। छोटा रास्ता शत्रुता। शत्रुता आपको कोई ऐसा वध करने के लिए उनको आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और तब करोगे तो युग निकल जाएंगे, तब कहीं प्राप्त होंगे। तो रावण ने अपनी मुक्ति के लिए शत्रुता का मार्ग चुना था। रावण की आयु थोड़ी नहीं थी। रावण की आयु के अवध में 21 राम पैदा हुए हैं। परशुराम भी तो राम ही थे, 20वें राम। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के यहाँ अंतिम पैदा हुए, तब रावण समझ गया था कि अब मेरा अंत निश्चित है। तो उसने फिर अपना शत्रुता का मार्ग निकाला कि शरणागत हो जाएंगे तो पृथ्वी पे फिर रह जाएंगे।
तो उसने ये मार्ग निकाला। तो वो अपनी मुक्ति के लिए अगर कोई अच्छा मार्ग चुनता है तो उसको हम गिरा हुआ क्यों कह सकते हैं? हम भी तो भगवान की पूजा करते हैं, अपनी मुक्ति के लिए करते हैं, तो क्या हम बुरा करते हैं? नहीं, पर रावण के जो राम और रावण जो हमें तो सिर्फ जो राम और रावण एक साथ समांतर थे, हमें उनके बारे में पता है। तो उस वक्त जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमने टीवी के माध्यम से देखा है, क्योंकि हमें इतनी गहरी नॉलेज नहीं है, कि उस वक्त रावण के को बहुत लालची, लस्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हवस भरी हुई, ज्ञानी थे वो, लेकिन ये सब की वजह से उनका अंत दिखा है। क्योंकि एक जगह जहाँ पर शूर्पणखा का आता है विवरण कि शूर्पणखा का जब लक्ष्मण ने नाक काट दिया था और वो अपने ब्रदर के भाई के पास, रावण के पास गई थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने रिवेंज उसके लिए नहीं लिया था। उन्होंने ये बोला था, शूर्पणखा ने उनको जाके, कि वहाँ पर बहुत सुंदर स्त्री है सीता, क्योंकि उनको स्त्रियों की बहुत इच्छा रहती थी कि वो बहुत सुंदर स्त्री है, मैं उसको, सीता को आपके लिए ला रही थी, पर वो आई नहीं, और रावण जो लक्ष्मण थे उन्होंने इस वजह से मेरा नाक काट दिया है। तो वो सीता को पाने की इच्छा से, ना कि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने इतना बड़ा स्वांग रचा था। देखिए, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं जी, ये तो करीब करीब सभी जानते हैं जी। तो जब शूर्पणखा उनके पास आई तो राम ने ये क्यों कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, लक्ष्मण जी से जाकर पूछो। जी, ये विवरण आता है। आता? बिल्कुल आता है। तो क्या लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई थी क्या? उनकी भी तो पत्नी उर्मिला थी। तो क्या राम झूठ बोले? माया। नहीं, इसकी कथा बहुत विचित्र है। अच्छा। शूर्पणखा पूर्व जन्म में श्रापित थी, लक्ष्मण जी की पत्नी ही थी वो। लक्ष्मण जी पिछले जन्म में शेषनाग थे। अच्छा। और शेषनी इनकी पत्नी थी। तो इन्होंने नाक कान काटने का प्रण ले लिया, वो मर चुकी थी। जब राम से लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भक्त हूँ राम का, निर्णय तो राम लेते हैं, उनके पास जाओ, और वो राजा भी, वो अन्य शादी भी कर सकते, मगर मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो दास हूँ। तब उन्होंने, राम ने इशारा किया था लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी वो, तब लक्ष्मण जी को ध्यान में आया है कि अरे ये तो मेरी पत्नी शेषनी है, जो इसका अपराध किया पूर्व जन्म में वो पूरा होना नहीं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सोचने वाली बात है। जब मारीच को एक बाण से लंका फेंक सकते हैं तो इसको भी तो फेंक सकते थे। और फिर एक स्त्री का नाक और कान काटना, ये मर्यादा के बाहर है। बिल्कुल। लेकिन उसको दिया हुआ जो श्राप था लक्ष्मण जी का, उसे पूरा करना था। मतलब उनका जो नाक काटना था वो एक तरह से उनका मुक्ति, पूर्व जन्म का श्राप था जो लक्ष्मण जी को पूरा करना था। ओके। ये बिल्कुल नहीं पता था। देखिए, रामचरितमानस या रामायण, इनका आप अध्ययन करते हैं जी, तो ये एक सीधा रोड है। अब इस रोड को बनाने में कितने गड्ढे भरे गए हैं वो अन्य किताबों से मिलते हैं। अन्य किताब जैसे उत्तरकांड हो गया, उपनिषद, कम से कम 250 तो रामायण है। 250 रामायण है। आज आप मुझे 250 भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, हकीकत है, गूगल पे सर्च कर लो। हाँ जी, एक्चुअली हमें तो एक ही रामायण पता है जो वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, हाँ जी, अद्भुत रामायण है। अच्छा। और ये वर्णन अद्भुत रामायण में दिया है। एक्चुअली क्या है ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सही जगह आई हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो टीवी के माध्यम से या किताबों के माध्यम से जो हम थोड़ा बहुत पढ़ पाए हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान है। और आधा जो भी लोग बता भी रहे हैं, जो पंडित भी हैं, वो भी जो बता भी रहे हैं, शायद उनके पास भी आधा अधूरा ज्ञान ही है। और पूर्ण ज्ञान जो कहीं ना कहीं छुप जाता है। ऐसा है, ज्ञान एक सागर है, इसका पार लगा पाना बड़ा कठिन है। पूरा आयु निकल जाएगा, पूरा ज्ञान प्राप्त कभी नहीं हो सकेगा। आपने अपना जीवन कैसे समर्पित करने का सोचा है ज्ञान की खोज और यहाँ पर रावण के देखो बेटा, उम्र में तुम हमारी बेटी जैसी हो। जी जी जी।
जब आदमी को 3 चरण संसारिक क्रियाओं में दिए गए, भगवान ने दिए हैं, बाल अवस्था खेलने को, युवा अवस्था पढ़ने को, कमाने को, और तीसरी अवस्था जो आती है सृष्टि रचने को, हाँ जी, और उनका पालन पोषण करने को जी। तो मैं तीनों अवस्थाओं को पार कर चुका हूँ। अच्छा जी। अब तो चौथी अवस्था तो ईश्वर के लिए है ही। लेकिन चौथी अवस्था सभी के जीवन में आती है, लेकिन सभी नहीं भगवान की माया माया जिसको छोड़ देती है तो वो बैराग की ओर जाता है, और माया जिसको छोड़ नहीं सकता तो संन्यास लेने के बाद भी वो मुक्त नहीं होता। जी। कितने ही मठाधीश बैठे जिन पर करोड़ों की संपत्ति है, और भी संपत्ति इकट्ठी करने को कोशिश में रहते हैं, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? बेटी एक बात का ध्यान रख, मैं मरूंगा, मेरी अर्थी जलेगी, 2 घंटे के बाद वहाँ कोई और जलेगा। जब वो भूमि हमारी नहीं रही तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी लोग मानते हैं कि जो रावण थे बहुत महाज्ञानी थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन कुछ एक और भी, एक तरह का एक और वर्ग भी है जो रावण को ज्ञानी तो मानता है लेकिन पापी भी मानता है। देखिए, रावण के अंदर 2 अंश थे जी। एक ब्राह्मण का जी। और एक राक्षस का। तो उनका जन्म ब्राह्मण में हुआ था कि कैसे? देखिए, ब्राह्मण वर्ग में हुआ था उनका। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे मानस पुत्र पुलस्त। अच्छा समझे? जी। पुलस्त का जन्म हुआ था, वो ब्रह्मा के पुत्र कहलाए। अच्छा। पुलस्त का विवाह गंधर्व की कन्या हरबीभू से हुआ। अच्छा जी। उनकी पत्नी का नाम हरबीभू था। उनसे पैदा हुए महर्षि विश्वेश्वरबा। विश्वेश्वरबा को 2 शादियाँ हुई। एक भरद्वाज मुनि की बेटी थी इडबिला, पहली पत्नी थी, जिससे पैदा हुए कुबेर। दूसरी पत्नी ये राक्षस कुल की थी, इसका नाम कोई कैकसी बोलता है, कोई केतकी बोलता है, कई नाम है इसके। इससे पैदा हुआ रावण का वंश। लेकिन रावण की माता राक्षसी होने के वजह माता पिता दोनों के गुण उसमें उत्पन्न थे। ओके। इसलिए उसे अहंकार, वैसे रावण बड़ा, उसके 10 शीश कौन से थे? अगर देखा जाए तो 10 शीश थे कौन से उसके पास? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 शीश थे। 5 शीश हो गई। हाँ? ठीक है। त्याग, तप, धर्म, परोपकार और ज्ञान, इस तरह उसके 10 शीश थे। इनको मिला करके उसको 10 शीश, 10 कंदर कहा गया। इसलिए उनको दशानन कहा गया। दशानन कहा गया ना। एक बात सोचिए, जिसको 10 सिरों में सोता कैसे होगा? मतलब वो एक वर्चुअल रूप था। वर्चुअल रूप था। सिर तो उनका फिजिकली एक ही था, लेकिन जो अपने काम, क्रोध, मोह, माया जो आपने गिनवाया, हाँ। वो 5 उसके गुण थे। गुण थे। और 5 त्याग, परोपकार, ये ना, वो अवगुण थे, ये गुण थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से 5 अवगुण, 5 गुणों को मिलाकर उसका 10 कंदर कहलाया। 10 आनंद, 10 मुख। आनंद माने मुख होता है जी। 10 आनंद, 10 आनंद। अगर 10 आनंद का संविच्छेद करो तो 10 आनंद यानी 10 मुख। इस वजह से ही वो महाज्ञानी भी थे। हाँ। और उनमें कुछ बुराइयां भी थी। तो यहाँ पर लेकिन रावण के पास जो ज्ञान था जी, अद्वितीय था। उसने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन सीता हरण के समय में उनकी समझिए आप, गलती हो बस गई। बस सोचो, सीता हरण हुआ नहीं। जब रामायण की चौपाई में लिखा है कि जब तक करूँ अग्नि प्रवासा, जब तक करूँ निशाचर नासा, ये राम की चौपाई में तुलसीदास ने स्वयं लिखा है। तो जब सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया जी, तो रावण कौन सी सीता ले गया? सीता ने अग्नि में कब प्रवेश किया? मतलब मुझे तो बिल्कुल रामायण में दिया। जब लक्ष्मण जी फूल तोड़ने को चले गए जी जी पूजा के लिए, जी, तब राम ने सीता से कहा ये चौपाई रामचरितमानस में है।
जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करूँ निशाचर नाशा। सीते तुम अग्नि में प्रवेश करो, वो अपना प्रतिबिंब हमको दे दो। अच्छा, अपना प्रतिबिंब हमको दे दो जो सीता के रूप में यहाँ रहेगा, और तुम जब तक अग्नि में प्रवेश रखना जब तक मैं निशाचरों का पूरा नाश न करूँ। ये कंप्लीट ना बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आप जो बता रहे हैं कि जो रामचरितमानस में था, जब वो बाहर राम जी जा रहे थे और लक्ष्मण को उन्होंने जब उनकी रक्षा के लिए भेजा, तो सीता को एक आदेश दिया कि तुम तब तक अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपना एक प्रतिबिंब रखो, और मैं दुश्मनों का, निशाचरों का नाश कर कर मैं आता हूँ, तब हमारा मिलन होगा। नहीं तो एक बात सोचो, जब रावण मारा गया, सब हो गया, सीता जी को लंका से लाया गया जी, तो फिर उनकी अग्नि परीक्षा का कौन सा अभिप्राय था? क्योंकि हाँ इसका क्या विवरण है? प्रतिबिंब को स्वयं अग्नि में समर्पित करो, सीता वापस आ जाओ। लेकिन इसके बारे में ना सब जगह मिथ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, उन्होंने सीता की परीक्षा ली क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। ये रहस्य मात्र राम जानते थे, सृष्टि नहीं जानती थी। ओके, इसलिए सृष्टि भ्रमित थी। सीता अग्नि में ही थी, उन्हें सीता को वापस भी तो लाना था। जो उनका प्रतिबिंबित रूप था वो समर्पित हो गया और सीता वापस आई। एक कथा और इसमें आती है कि ये हम सबके कॉमन मत में आता है कि जब 14 साल का उनको वनवास हुआ, वो आ रहे थे, तो जब राम आ गए थे 14, तो ये दीपावली पे हम आज भी राम की पूजा नहीं करते हैं, हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। ये क्या विवरण है? सीता का कष्ट हो झेलने के बाद आई तो सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। अच्छा है, पहला सवाल जी। और गणेश जी को प्रथम पूजन का वर मिला है। ओके, वरदान दिया भगवान शिव ने कि तुम्हारी प्रथम पूजा होगी, क्योंकि आज भी देवताओं के सेनापति गणेश हैं। अच्छा, देवताओं के सेनापति गणेश ही हैं। तो अगर कोई युद्ध पर जाता तो पहले सेनापति मिलता, तो पहले तो मुलाकात सेनापति से करोगे। इसलिए गणेश की पूजा होती है और माता लक्ष्मी की पूजा सीता जी की हो रही है। वो अच्छा, राम ने स्वयं अपनी पूजा नहीं करवाई है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मम बैरी शिवदास कहावा ना, शिव बैरी मम दास कहावा, ऐसा भक्त सपने नहीं भावा। रामायण में दिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जो है, जो शिव का बैरी है और मेरा दास है, ऐसा भक्त मुझे नहीं चाहिए। ये रावण कह रहे हैं? राम ने कहा है। ओके, जो शिव का वैरी है और मेरा दास वो ऐसा भक्त मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात, जब भगवान सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु में सृष्टि के कर्ता धरता है, तो उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म क्यों लिया? देखो, मनुष्य रूप में ऐसा रहता है कि बहुत कष्ट हुए, 14 साल का वनवास हुआ, भाई भाई में लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, महाभारत रचा गया, रामायण हो गई। आपने एक बात को गौर से नहीं देखा जी। वाल्मीकि रामायण तो रामायण है जी। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, राम का मनुष्य रूप में चरित्र वर्णन। जी। एक मनुष्य का चरित्र क्या होना चाहिए उसका वर्णन किया है, समझे? कि हमें वो सीख है कि आगे की जो पीढ़ियां रहें। देखिए, रामायण अगर देखा जाए जी, रामायण अगर देखा जाए जी, तो पूरा कलयुग का वर्णन है। अच्छा, आप गौर दीजिए उस पर। जैसे लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी और माता से कहा कि माता इसके बाहर मत जाना, जी, बहुत निशाचर घूम रहे हैं। तो इसका अर्थ होता है सीधा सीधा, वो कोई दीवार थोड़ी थी। जी जी जी, दीवार तो नहीं थी। दीवार तो नहीं, केवल रेखा थी। जी। हा? जब सीता जी लांग सकती थी तो रावण भी लांग सकता था। बिल्कुल लांग सकते थे, बिल्कुल लांग सकते थे। लेकिन उसने क्या कहा था कि ये मर्यादा की रेखा है माता, जो स्त्री घर की मर्यादा के बाहर निकल जाएगी तो सैकड़ों रावण बाहर खड़े।
समझ गए। और कलयुग का वर्णन यही है कि जो माता रेखा के बाहर निकल रही हैं तो रावणों के हवाले हो रही हैं, और जो मर्यादा के अंदर हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आजकल तो खैर शायद बहुत अलग हो गया है समाज, क्योंकि जो रिपोर्ट करते हैं जो केसेस इस तरह के क्राइम, उसमें से ज़्यादा घर के अंदर के केसेस आते हैं, इसमें कोई आपका चाचा ताया। देखो ऐसा हाँ रहता है कि परिवार के लोगों को अवसर मिलता है, बाहर के आदमी को अवसर नहीं मिलता। समझ गए। बाहर के आदमी से आप ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तब वो विचार करेगा, और घर के व्यक्ति में तो आप पहले से घुले मिले हैं। समझे। और फिर ये कलयुग में सब कुछ संभव है। इसके विनाश के लिए भी भगवान जरूर अवतरित होंगे, ऐसा भी माना जाता है कि कली के विनाश के लिए भी भगवान राम का दोबारा जन्म होगा। देखो जो बताया जा रहा है, जो वर्णन कल्कि पुराण में दिया है, जी जी, वो मुझे सटीक नहीं लग रहा है। अच्छा, जो मैंने अपना मंथन किया जी, सटीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि कल्कि का जन्म संभल में होगा। संभल, संभल गांव में, ये मध्य प्रदेश में। नहीं संभल मध्य प्रदेश होगा ये संभल, हाँ मध्य प्रदेश की बॉर्डर ही पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एमपी का बॉर्डर पड़ता है। जी, लेकिन मुझे मेरा गणित जो कह रहा, मानसिक गणित जो कह रहा कि भगवान का जन्म संभल में नहीं होगा, अच्छा, भगवान का जन्म संभाला में होगा। संभाला, ओके। ये किस साइड है? ये तिब्बत और कैलाश के बीच में है, अच्छा, जहाँ पर योगी आज भी 10-10 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद आदमी की मृत्यु नहीं होती। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत और तिब्बत के बीच में ये क्षेत्र है, ओके, संभाला। संभाला। इसके 3 नाम हैं, संग्रीला, संभाला और ज्ञान मठ। आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। जी जी जी, अच्छा, मेरा गणित कह रहा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल में नहीं संभाला में होगा, कि इतनी शक्तियां लेकर के जो आना है वो संभल में संभव नहीं। कितना वक्त आपको नहीं लगता है गुरुजी कि बदल गया है कि आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस में सबको एक मर्यादा के ऊपर चलने की सीख दी गई कि आप राम को अपनाइए, लेकिन लोगों ने रावण का जो दुर्गुण था, जो उसमें बुराइयां थी, उसको पहले अपना लिया है और राम को तो बिल्कुल साइड ही कर दिया। क्योंकि आज का हर व्यक्ति में हम रावण का गुण ज़्यादा देखते हैं। लालच है, पैसों को लेके अलग सा एक है कि अक्वायर करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करना है, उसका यूज मदिरा पान करना है, नशा इतना फैल गया है, हर कोई दूसरे के बारे में अच्छा नहीं देख पाता है, अच्छाई को इतना दबाने की कोशिश की जाती है, बुराई इतनी ज़्यादा स्प्रेडेड है, हर जगह आप देख लेंगे तो झूठ इतना फैला हुआ है कि वही कई बार सच लगने लग जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आज के टाइम पर? ये इसका वर्णन बहुत पहले हो चुका है, हो चुका है, रामचरितमानस में ही दिया है। अच्छा अच्छा, माता सीता ने पूछा था राम से, अच्छा, पूछा था कि प्रभु अभी तो त्रेता है, जी द्वापर भी आएगा, जी सतयुग भी आएगा, अंत में कलयुग भी आएगा, जी, तो कलयुग में क्या होने वाला है? तो बोले कि कलयुग की रखवाली के लिए मैंने हनुमान जी को निश्चित कर दिया। तो उन्होंने कहा कलयुग होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण होंगे, जी, ज्ञानी और ब्राह्मण होंगे, वो तो दास होंगे, वो तो दास होंगे। बड़े बाल वालों का, आडंबरधारियों का राज होगा। वर्णन है, आप पढ़िए रामायण को। जो अशुभ लक्षण वाले होंगे उनका वर्चस्व होगा, बिल्कुल यही हो रहा है, उनका वर्चस्व होगा। जो धर्म नीति पर चलेंगे वो सदा दुखी रहेंगे। ये
सचमुच ऐसा ही हो रहा है। यही वर्णन उन्होंने बताया था। तो आज वही तो हो रहा है। वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। झूठ बोल के, आडंबर रचाकर आप बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, नेता है या कोई और भी है, कत्ल करके, मार के, उसकी प्रॉपर्टी हथिया के लोग बड़ा बन जाते हैं। जो सत मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चलता है, वो बहुत गरीब रह जा रहा है, या उसकी कोई समाज में इतनी वैल्यू भी नहीं है। कल एक सज्जन ने हमसे पूछा था यहीं पर, जी जी। बोले कि गुरु जी एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो बेटा, क्या बात? को जो भक्ति पे मार्ग पर चलता है जी, वो सदा दुखी क्यों रहता है? हाँ जी। जो ब्याज, जुआ, छल, कपट, ठगई, डकैती ये करता है, वो सुखी क्यों रहता है? क्या भगवान ने यही लिखा था? हमने सुनो, मनुष्य की आत्मा अमर है। अच्छा जी। लाखों जन्म हम ले चुके और लाखों और मिलेंगे। तो जितने पूर्व जन्म में उसने अच्छे काम किए हैं, थोड़े थोड़े जाने में अनजाने में, वो उसको इस जन्म में पूरे दे दिए दे रहा, वो सारे सुख उसको दे दे रहा। लेकिन ये सुख भोगने के बाद उसके जीवन का अंत होगा, फिर अंधकार होगा, क्योंकि उसके सारे अच्छाइयां तो वो ले चुका। और जो धर्म के रास्ते पे चलता है, तो जन्म जन्म तक उसने जितने भी जाने अनजाने में पाप किए, उसका दंड उसको मिला, और वो सारे पाप उसके इसी जन्म में नष्ट हो रहे। जब वो नया जन्म लेगा तो उसको अंधकार नहीं, उजाला मिलेगा। तो सीख यही है कि आपको हमेशा अच्छे काम ही करने अच्छे हैं। काम कर, कितना भी कष्ट क्यों ना हो। कितना भी कष्ट एक बात क्यों को ना ध्यान सोच के चलना कि आज हमें ये जो कष्ट मिल रहा है, ये हमारा बोया हुआ ही था, जो आज हमको मिल रहा है। लेकिन इससे भटकना नहीं है। भटकना नहीं, संयम। तुम ये मत समझो कि हम पूजा करते हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं, भगवान हमको कुछ फल नहीं देते, तो भगवान है नहीं। वो तेरे जितने बुरे कर्म है ना पिछले, वो सब पकड़ पकड़ के ला रहा, भस्म कर रहा है, क्योंकि आने वाला जन्म तेरा पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग तो एक ऐसा भी वर्ग है जो रामायण को, महाभारत को, सबको झुठला देता है। उनके हिसाब से कभी कोई रामायण थी ही नहीं, एक माइथोलॉजी है, मिथ्य है। एक सब ऐसा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या मिथ्या है? जब इतने सारे प्रूफ मिलने लग गए हैं, महाभारत के टाइम पर जो द्वारिका नगरी थी उसके भी कुछ अवशेष हमको मिले हैं, लेकिन ये रामायण, लोग कहते हैं कि रामायण को जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो माइथोलॉजी लिखते हैं, कि ऐसा कल्पना है ये एक। तो आपको क्या लगता है कि कल्पना है, कल्पना मात्र है? नहीं, अगर कल्पना है तो सेतुबंध रामेश्वर का पुल कहाँ किसने बनाया जी? हमें वो भी तो बता दे कि किसने बनाया है। अगर ये कल्पना है तो उसका बनाने वाला कौन है, बताओ भाई। समुद्र परिद्वार का कौन बनाने गया था? हमें उनका नाम भी तो बताओ। बिल्कुल, हम भी मान लेंगे तुम्हारी बात को। बिसरख में किसी और देवी देवता की पूजा होती है या सिर्फ रावण की पूजा होती है? सभी की होती है, लेकिन रावण को एक अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन रावण में तो इतनी बुराइयां थी। जब वही तो है कि आज रावण में जो अच्छाइयां थी, वो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो शिव भक्त थे। लोगों का दिमाग का इतना छोटा हो गया है ना दायरा, कि उन्होंने वो अच्छाइयां तो नहीं ली हैं, लेकिन उनकी बुराइयां ले ली हैं, सारी एक्सेप्ट कर ली हैं। रावण को आदर्श मान के कुछ लोग अपने आप को बलशाली मानते हैं, और जैसे नशा करना, मादक पदार्थों का यूज़ करना, मदिरा का सेवन करना, वो इसलिए करने लग जाते हैं कि देवता को चढ़ता है हमारे। जैसे रावण भी तो मदिरा का सेवन करते थे, स्त्रियों का भोग करते थे, ऐसा उन्होंने ये लक्षण अपना लिए हैं। तो क्या बिसरख और बिसरख के आसपास के लोग इस तरह का आदर्श आदमी की मानसिकता है जी? रावण को श्राप था कि किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ लगाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। पर पराई स्त्री को कैसे वो भोग करता हुआ? ऐसा इतना डरा हुआ था वो, इतना डरा हुआ था कि सीता जी को महल में लेकर अशोक वाटिका में बैठा दिया। महल में क्यों नहीं ले गया?
कि उसको शराब लगा था ना। और मदिरा का तो वर्णन कहीं आया नहीं उसका, पूरी रामायण में नहीं आया कि रावण ने कभी मदिरा पी, कभी मांस खाया, कहीं वर्णन नहीं आया। फिर तुम लेकिन क्यों खाते हो? आजकल लोग इसका अलग मतलब निकाल के। ठीक है, रावण राक्षस था, ठीक है, में मान लिया, मगर उसका कहीं भी वर्णन नहीं आया कि वो उसने कभी मांस खाया। तो तुम क्यों खाते हो? अपना अलग सा ही उससे सार निकाल लेते हैं लोग। वही तो करें, कहीं वर्णन नहीं है कि रावण ने मदिरा पी। अच्छा। तो तुम क्यों पीते हो? जब रावण के ही आदर्श पे तुम्हें चलना है तो रावण के आदर्श पे चलो ना। बिल्कुल। तो आप इसको भूल नहीं मानते हैं कि उन्होंने सीता का ये हरण मात्र एक मन की उपज, किया? अच्छा जी। ये मन की उपज। आपको मालूम होनी चाहिए सीता धरती की पुत्री है, जी। और जहां तक धरती है उसका माहिर है। बिल्कुल। तो लंका की धरती पर नहीं है। लंका भी धरती पर। फिर यहाँ पर रावण का जन्म इसी स्थान पे हुआ है, यही है आश्रम, इसी आश्रम में हुआ जी है। तो हम बहुत पावन, फिर भी एक बहुत महाज्ञानी के धरती के ऊपर बैठे हुए हैं जहाँ उनका जन्म स्थान है। और उनका शायद विवाह विदिशा में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में, मंदोदरी वहाँ की थी, मध्य प्रदेश विदिशा की थी। विदिशा नहीं, वो मंडेरगढ़ उसका पुराना नाम है। अच्छा जी। आज के वक्त में बदला हुआ नाम शायद बदला हुआ विदिशा। नाम है, वो उसका पुराना नाम है मंडेरगढ़। अच्छा जी। वहीं की थी मंदोदरी। वहाँ पर मैं दानव का अच्छा। राज था। तो दिवाली में यहाँ पर दिए वगैरह जलाए जाते हैं बिसरख में, या जी हाँ, पूरा अंधकार? नहीं, मैं जलाता हूँ खुद। अच्छा, आप भी जलाते मैं भी जलाता हूँ। हैं। तो किस तरह से रावण की बिसरख में पूजा की जाती है? इस तरह दशहरा के दिन होती है 2 घंटे के लिए। अच्छा। उसकी मूर्ति बाहर निकाली जाती है, अच्छा। उसको स्नान कराया जाता है, जिसको अभिषेक बोलते हैं, जी जी। और उसका ही हवन होता है। अच्छा, यहाँ पर दशहरा में रावण का पुतला नहीं जलाया गया है। यहाँ रामलीला ही नहीं होती है, पुतला वहाँ जलाया जाता है जहाँ रामलीला होती हो। और जहाँ बाकी देश के जिन हिस्सों में दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन तीनों की जो बना के पुतला जलाया जाता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो उस धरती पर बैठे हैं जहाँ रावण का जन्म हुआ है। देखिए, आदमी को एक ज्ञान का मार्ग दिया जाता है जी। कि तू कितना भी अहंकार कर ले, एक दिन तेरे शरीर में ऐसे आग लगी। पहला रास्ता तो ये है। जी। दूसरा रास्ता ये है कि देखो, बुराई करने वाले का इस तरह से अंत होता है, सुधर जा। जी। सोचने वाली बात। लेकिन आदमी उन चीज़ों को न गौर कर करके मनोरंजन की दृष्टि से देखता है। आजकल तो यही है। तो फर्क दोनों समझ का ही तो है। कहते बुराइयों का अंत कर दिखाते। जी। हाँ? अरे भाई, अगर रावण ही जलाना है तो अपने मन के रावण को जला दो ना। उसमें बहुत मेहनत है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान से ही अंधकार मिटता है। और उससे ज़्यादा अच्छा है इंटरटेनमेंट के लिए किसी का पुतला बना के फूंक दो। देखो, इससे कुछ होता है क्या? नहीं, कभी। एक केवल अपने मन की शांति है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरुजी, क्या ये वही मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी? ये अच्छा, ये मंदिर शिवलिंग आज भी वही है जहाँ पर उन्होंने शिव तांडव लिखा? जी हाँ, यही है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। सारे वरदान इसी शिवलिंग पर पाए। गुरुजी, ये मंदिर कौन सा है? कौन सा? ये 9 ग्रह हैं। नवग्रह हैं। अच्छा। और बाकी यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? सभी देवता उसमें बैठे हैं। सभी देवता बैठे। सभी देवता बैठे हैं। तो ये आज रावण का वंश बना हुआ पूरा दीवार पे। अच्छा जी। पूरा रावण का ही ये वंश। मंदिर किन्होंने बनवाया है? ऐसा है, ये काफी पुरानी बात है। ये जंगल में था। अच्छा जी। काफी वर्ष बाद जब लोगों को थोड़ी शिक्षा का विकास हुआ, जी जी। अध्ययन किया कुछ लोगों ने, जी जी। तो इसको ढूंढ लिया। अच्छा। और जब ढूंढना है तो धीरे धीरे कर मॉडिफिकेशन तो होती रहती ना। जी जी, मॉडिफिकेशन होती रहती है। हाँ, तो इसी तरह से ये बन गया। बस मेरा एक आखिरी है कि ये एक चीज़ आखिरी से लेकर कि रावण यहाँ से उनकी लंका, जो श्रीलंका में जहाँ पर उनका सोने की लंका थी, वो वहाँ, यहाँ से वहाँ तक उनका जाना किस तरह से? इस तरह से वो मतलब, जब रावण यहाँ से वरदान पाकर के बलवान हो गया, जी। बलवान हो गया,
तो रावण का जो सौतेला भाई कुबेर था वो लंका का राजा था। अच्छा लंका में राज था कुबेर का था, जी। और वो लंका दान में मिली हुई थी। अच्छा एक बार आयोजन किया भगवान नारायण ने, तो उसमें माता पार्वती को भी आमंत्रित किया। जी तो उन्होंने देखी तो उनका महल तो बहुत सुंदर था, तो इनको भी लालच आ गया। जी। बोले हम देखो ये पहाड़ों पे पड़े रहते हैं जंगल में, मेरे लिए भी कोई महल बना दो। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी तुम बनवा तो लो, तुम रह नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि आप बनवाइए, रहेंगे क्यों नहीं। तो उन्होंने बनवा दिया। तो उन्होंने लंका चुना था, उन्होंने सुंदर महल बना दिया। जब उसका आज भी तो लोग गृह प्रवेश कराते हैं ब्राह्मणों से, तो उन्होंने पूजन करवाया। तो उस समय इतना विद्वान पंडित कोई था नहीं, महर्षि विशेषज्ञ थे। तो उनको उन्होंने बुलाया, पूजन कराया, बोले कि कुछ मांग लो। तो ब्राह्मण को दान तो देना ही है, कुछ मांग लो। तो विशेषज्ञ को लालच आ गया। अच्छा बोले अगर देना ही है प्रभु तो ये लंका दे दो। उन्होंने दे दिया। वहीं पर पार्वती जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। अच्छा कि लंका का अंत मेरे द्वारा ही होगा। ओके। लंका का अंत मेरे द्वारा ही होगा। लंका तो दे दी उन्होंने। वो बड़ा पुत्र था कुबेर, तो लंका का राज कुबेर को दे दिया, कि बड़ा तो वही था, ये तो छोटे छोटे थे। लेकिन बाद में बलपूर्वक रावण ने उससे छीन ली। ओके। अच्छा कुबेर था वो देवगण में था, तो लक्ष्मी जी का जो अधिपति यानी कोसा जिसको बोलते हैं वो था वो, तो लक्ष्मी जी उसको स्वर्ग ले गए, वहाँ रावण का हो गया। तो बिसरख में एक बहुत, अगर इस हमारी बातचीत के बीच में एक क्वेश्चन अगर ना पूछूं तो बहुत गलत हो जाएगा, कि विभीषण को लोग ना बहुत बुरे तरीके से देखते हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, कोई ऐसा दोस्त निकल जाए जो सच्चे मार्ग पे सत्य की हेल्प कर दे, सत्य के राह पे चले, तो उसको विभीषण का नाम दे दिया जाता है। इतना डेरोगेटरी उसको बना दिया गया है। इसलिए कि विभीषण को भगवान की शरण में जाना वो बुरा नहीं है। परमात्मा की शरण में प्रत्येक प्राणी जाना चाहता है जी, और वो भी गया जी। लेकिन उसने परिवार को नष्ट कर दिया। जब अंतिम समय में लक्ष्मण जी उनसे ज्ञान ले रहे थे रावण से, तो बोले कि लंकेश आप इतने शक्तिशाली थे, विद्वान थे, वियोग थे, फिर आपकी हार कैसे हो गई, इतना बता दो। बोले कि तुम राम के साथ हो ना, कि हाँ मेरा भाई तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं है। क्योंकि रावण को एक ही बाण था जो उसका वध कर सकता था, और वो उस बाण का रहस्य विभीषण जानता था। क्या रावण से बड़ा कोई शिव भक्त हुआ है आज तक शास्त्रों के हिसाब से? क्योंकि रावण तो बहुत बड़े शिव भक्त थे। देखो रावण शिव भक्त तो था जी, लेकिन अहंकारी भी था। ओके। उसने कैलाशी उठाने की कोशिश की। अच्छा। शिव तांडव कब किया है? शिव तांडव जब ही तो हुआ, उसने कैलाश उठाने की कोशिश की, अच्छा। तो भगवान शिव ने ऐसे करके अंगूठा दबा दिया, ऐसे करके, तो उसका हाथ दब गया, अब वो निकल नहीं रहा। अब वो भगवान को मनाने की कोशिश कर, तब उसने शिव तांडव बोला है। अच्छा, अहंकारी भी था ये। आज के जो बच्चे आपको देख रहे हैं, बहुत हमारे हम, क्योंकि ये YouTube एक अलग सा चैनल है, एक माध्यम है जहाँ पर सभी तरह के लोग देखते हैं, तो उस तरह आप आज की जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपने रावण को आदर्श मान के उसका ज्ञान प्राप्ति नहीं करके और अलग अपना एक रास्ता सही तरीके की बजाय उन्होंने गलत कुछ मैसेज अपना निकाल लिया है। जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि रावण ने कभी मदिरा नहीं पी, लेकिन वो मानते हैं कि अगर हम रावण को आदर्श मानते हैं तो स्त्री का अपहरण करना, उसको कुछ भी बुरा भला बोल देना, उसके साथ रेप कर लेना, ये सब क्योंकि रावण ने तो किया था, वो तो ज्ञानी था, तो हम तो नादान
कौन है, हमको तो सर्टिफिकेट है करने का। जो ये सोचते हैं उनके बारे में आप उनको कुछ मैसेज दे सकते हैं? अगर मनुष्य का ज्ञान रखना चाहते हो, अगर जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जाना चाहते हो, तो एक रावण ही नहीं, संसार के हर प्राणी से ज्ञान प्राप्त करो। जैसे शिव के भक्त थी माता अनसुईया, जी सबसे बड़े बेटे थे दत्तात्रेय। जी। दत्तात्रेय ने 34 गुरु किए थे। अच्छा जी। अगर किसी पक्षी ने भी कोई बात बोली है और उनको अच्छी लगी है तो उसे भी गुरु माना। तो दत्तात्रेय बनो, अच्छाइयाँ ग्रहण करो। रावण के लिए तो राम पैदा हुए थे, तुम्हारे लिए राम नहीं आएंगे। तुम्हें अपनी मुक्ति स्वयं चुननी होगी। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।